हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं सेट 2 एग्जाम के सॉल्यूशन के बारे में और आज हम सोल्व करेंगे इंग्लिश क्वेश्चन पेपर क्लास 11th का। जो सेट का एग्जाम नवंबर के थे वो दिसंबर में स्टार्ट हुए हैं, तो आज हम सोल्व करेंगे जो फर्स्ट पेपर हुआ था हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर क्लास 11th का, उसको सोल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा एक अनसीन पैसेज आया है और अनसीन पैसेज के नीचे एमसीक्यूज दिए हुए हैं 5, तो आपने इनको हल करना है। मीन्स इस पैसेज के अंदर से इनके जो आंसर्स हैं उनको डिक्टेट करना है और उसके बाद ABCD जो ऑप्शन दिए हैं उसको इसमें मार्क करना है और अपनी आंसर शीट में लिखना है। सो फर्स्ट क्या करना है आप लोगों को, ये जो पैसेज दिया गया है ऊपर इसको पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद हमने जो नीचे यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर बताने हैं। सो चलिए हम फर्स्ट का करते हैं क्योंकि मैंने ये रीड कर लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नीडेड टू मेक ए फायर। सो जो इसका आंसर है वो फर्स्ट लाइन के अंदर ही है। थ्री थिंग्स नीडेड टू मेक ए फायर: फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। सो यहाँ पर ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट तीनों है। सो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द टेम्परेचर नोन एज एट विच समथिंग बिगेन टू बर्न। सो जो इसका जो आंसर है वो हमारा यहाँ पर आ जाता है दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट। यहाँ पर है ये, इस लाइन के अंदर है। सो इसका इसका आंसर आ जाता है वो आ जाता है ए फ्लैश पॉइंट। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके अंदर देखते हैं हम चूज द एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल। फ्यूल के कौन कौन से एग्जाम्पल है। सो इसके अंदर फर्स्ट लाइन के अंदर ही है वुड, कोल, कुकिंग गैस, पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल। तो इसके अंदर हमारा वुड भी आ गया, गैस भी आ गया और पेट्रोल भी आ गया। सो इसका जो ऑप्शन है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है वेयर डज ऑक्सीजन कम फ्रॉम। ऑक्सीजन कहाँ से आती है। सो इसका जो आंसर है वो यहाँ पर है सेकंड लाइन के अंदर। सेकंड लाइन के अंदर है ऑक्सीजन कम फ्रॉम एयर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन वी ब्लो ऑन सोल्डरिंग पेपर। सो जो इसका आंसर है वो हमारा आ जाता है, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। इसका जो आंसर है वो हमारा आ जाता है यहाँ पर सोल्डरिंग पेपर इट बर्स्ट फ्लेम्स। यहाँ पर आ जाता है थर्ड लाइन में। सो आप देखेंगे 4 क्वेश्चन पहले जो पहला है उसी के अंदर से ही है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। मैंने कहा था कि हम सबसे पहले जो ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं MCQ हैं पहले उनको करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस आपको लिखने बताऊंगा। सो फर्स्ट वन है ब्लैंक्स हिज सोल रेस्ट इन पीस। देखिए पीछे जो एक इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी विस्मय आदि बोधक साइन लगा हुआ है, इट्स मीन ये प्रे कर रहा है या विश कर रहा है। तो प्रे और विश करने के लिए हमेशा किसका यूज करते हैं मॉडल में हम मे का। सो फर्स्ट में आएगा मे। सेकंड है वी डैश रेस्पेक्ट द एल्डर्स। हमें एल्डर्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए, इट इज एडवाइस। सो एडवाइस और सजेशन के लिए ऑलवेज यूज शुड, यहाँ पर आएगा शुड। नेक्स्ट है आई डैश क्लाइम द ट्री व्हेन आई वाज ए बॉय। सो इट इज द एबिलिटी इन पास्ट। सो पास्ट एबिलिटी के लिए ऑलवेज यूज्ड कुड। सो ऑप्शन इसका आ जाएगा कुड। सो फर्स्ट का मे, सेकंड शुड, थर्ड का कुड। नेक्स्ट है कंबाइन द सेंटेंस। अब क्या है सिंपल सेंटेंस दे रखा है, इसको कंबाइन करना है। सो फर्स्ट है रमित हैज नो मनी, इट इज अ फैक्ट। सो यहाँ पर जो इसका आंसर आता है वो आता है इट इज फैक्ट दैट रमित हैज नो मनी। यहाँ पर सिंपल से ये हमारा बन जाता है कंपाउंड सेंटेंस जिसमें हम दैट लगा के यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ही इज इनोसेंट आई एम श्योर। सो यहाँ पर जो इसका आंसर आता है आई एम श्योर दैट ही इज इनोसेंट, इट इज आल्सो कंपाउंड सेंटेंस। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी एक पैसेज है लेकिन ये बुक में से दिया हुआ है। आपने पैसेज को पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद इसमें जो इसके नीचे क्वेश्चंस दिए हैं आपने उनके आंसर करने हैं। सो मैंने तो ये पढ़ लिया है। सो फर्स्ट की बात करते हैं नेम द लेसन एंड द ऑथर। सो ये जो पैसेज है ये सिल्क रोड चैप्टर से लिया गया है और जो इसके राइटर है वो है निक मिडल्टन। सेकंड है हुज एक्सपीरियंस वाज इन स्टार कंट्रास्ट। सो माय एक्सपीरियंस यहाँ पर पहली लाइन से दिया गया। सो माय एक्सपीरियंस मींस ऑथर। सो इसका जो आंसर है वो भी ए है ऑथर। एंड हु वाज इकाई कावागुची, इसका आंसर यहाँ पर है सेकंड लाइन में कावागुची ए जापानीज मोंक। सो इसका आंसर है डी। सो फर्स्ट ए, सेकंड ए एंड थर्ड डी। इसके बाद है इसका है तो ये ऑप्शन में, आप चाहे उस
पैसेज का जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उसके करें, या जो ये पोएम दी गई है इसको करें, करना एक ही है। हम इन दोनों को सोल्व करते हैं। सो पोएम हमने पढ़ी, पोएम पढ़ी हमने, यहाँ पर मालूम पड़ता है कि जो फादर है अपने चाइल्ड के बारे में बात कर रहा है। सो दिस पोएम इज फादर टू सन। फर्स्ट का जो आंसर है, which poem these line have been taken, this is father to son who have lived together in this poem। so father and son, यहाँ पर हमारा दे भी रखा है, although we have lived together now। कौन कौन है? फादर एंड सन। थर्ड है who is trying to build a new relationship। so father is trying to build up a new relationship। यहाँ पर इसका आंसर है हमारा, यहाँ पर फिफ्थ लाइन के अंदर। उसके बाद हमारे क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2, ये है नोट मेकिंग का। नोट मेकिंग के अंदर क्या होता है, जो एक पैराग्राफ दिया होता है, इस पैरा को पढ़ के हमने इसके मेन पॉइंट्स को नोट करना होता है, जो बुलेट पॉइंट होते हैं उसको नोट करना होता है, जैसे हम अपने नोट्स बनाते हैं कॉपी में ऐसे, और इसका एक टाइटल डिसाइड करना होता है। सो इसको पढ़ने के बाद उसका टाइटल आता है, वो आता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और उसके जो मेन पॉइंट्स है ये मैंने अंडरलाइन करके यहाँ लिखे हुए हैं, उनके सब पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 था सेक्शन बी, उसके अंदर एक रिपोर्ट राइटिंग है ऑन एनुअल स्पोर्ट्स डे पे, और एक इंसिडेंट है फ्लड इफेक्टेड एरिया के ऊपर। सो इन दोनों का ही यहाँ पर ये सॉल्यूशन दिया गया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है 6 to 10, इनको आगे एक्सप्लेन किया हुआ है कि करके आप अपना नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, 9, 10, आप जहाँ चाहें इसको रोक करके नोट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।